नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस क्राइसिस देश में अभी खत्म हुई नहीं है कि अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में खबर में सुनने को मिल रहा है। क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड की वजह से हुई। तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो ही नहीं सकता। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। क्या बोला? बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। प्लीज अपनी बातें वापस लीजिए, ये लीजिए, वापस लीजिए। वी हैव टू टेक अ स्ट्रिंजेंट एक्शन। दे शुड फाइल एन FIR अगेंस्ट हिम फॉर द माल प्रैक्टिसेस बट ही इज डूइंग, एंड ही इज घुमरा कर रहे हैं पूरे देश के लोगों के, बिकॉज मैनी पुअर पीपल, अनएजुकेटेड पीपल, वो इन लोगों की बातों में आते हैं एंड देन दे वोंट कम टू हॉस्पिटल्स एंड देन दे विल गेट मिसट्रीटेड बाय द हैंड्स ऑफ दीज ढोंगी बाबाज। एंड उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? इनका होगा क्या? ये बोलने के लिए कि एम्स में तो गरीबों की चिकित्सा नहीं होती है। आप पीछे मुड़ के देखिए, अंदर जाके देखिए, डू वी नॉट ट्रीट पुअर पीपल? आप जब ऐसे बात एक ऐसा इंसान जिसका पब्लिक में एक बड़ा रोल रहे, आप आके ऐसे लूज टॉक्स दे देते हैं, देन पीपल आर डीमोटिवेटेड, पीपल स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स। वो घर में रहेंगे, कोविड के शिकार होने के बावजूद अस्पताल में नहीं आएंगे और उनका मौत हो जाएगा। ये बीमारी ऐसा ही है। This is the time for India to propagate scientific, rational medicine, empower doctors who want to take up the future of healthcare in India, not pull us back. And people who are trying to pull us back, they should be taken to task in the strictest sense. The world is watching us. बाबा रामदेव जो है देश के जो ट्रीटमेंट पॉलिसी है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि ICMR के द्वारा पास्ड आउट पॉलिसी है। ट्रीटमेंट जो चलता है पूरे अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं उसी को फॉलो करते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं कि अस्पताल में मत जाइए। मरीजों को बोल रहे हैं अस्पताल में जाएंगे, चले जाते तो क्या हो जाता, नहीं बच पाते। तो ये इस तरीके के बयानों से आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तीसरा, अभी पूरे देश में एक बात चल रही है, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन। सब जगह वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन की डोजेस की कमी आ रही है। उस तरफ रामदेव जी कहते हैं
1200 डॉक्टर्स 2 डोज वैक्सीन, पता नहीं कौन सा डेटा, कहाँ से डेटा लेकर आ गए, और 1200 डॉक्टर्स ने जो वैक्सीन लगवाई है उनको ये डेटा सामने लाना चाहिए देश के, कि आप कैसे कह रहे हो कि 1200 डॉक्टर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया वो सब के सब मर गए। ये बहुत ही गलत है, जिससे हमारे देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और जितना उन्होंने घिनौना काम ये किया है, उसको आप एक ही काम है, अगर वो माफ़ी मांग लें तो बेस्ट रहेगा। और इस बीच योग शिक्षक रामदेव ने जो आरोप लगाए थे एलोपैथी को, जो बेकार बताया, तमाशा बताया, उस पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उनसे कहा है कि वो तुरंत अपने बयान वापस लें। हर्षवर्धन ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि आप द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाखों लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा रहे हैं। आज अगर देश में कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 1.13% और रिकवरी रेट 88% से अधिक है, तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है। आशा है आप इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और विश्व भर के कोरोना योद्धाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपना आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य पूर्ण रूप से वापस लेंगे। तो रामदेव को ये अब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चिट्ठी गई है। वैसे वो पहले कह चुके हैं कि उनको गलत तरीके से इसमें बताया गया, उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन रामदेव को और स्पष्ट होकर बताना चाहिए कि वो जो कह रहे थे वो गलत था। एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। अरे भाई अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसके बाद में कोरोनिल से आपको क्या मैं जवाब दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। रामदेव जी मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट। जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर आप कीप क्वाइट। आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, वो तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अरे एक बात और सुनो, ये एलोपैथी वाले आयुर्वेद को सूडो साइंस बोलते हैं। सूडो साइंस का मतलब पता है? छद्म विज्ञान, धोखाधड़ी वाला ज्ञान।